जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लासेस में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा ये पार्ट नंबर 2 होगा और वीडियो नंबर जो हमारा ये होगा प्रीवियस ईयर का वीडियो नंबर 8 होगा। ठीक है, अगर बच्चों आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन तो जरूर आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसका लिंक है ना बच्चों इस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, दूसरी नंबर बात है बच्चों, अभी जो हम सीधा करेंगे 11 to 20 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 2 रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कि द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द 4 टर्म ऑफ द एपी, आपको 4 टर्म बताना है एपी का। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया इसको हम सिस्टमेटिक क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो दिया गया कितना 18 दिया गया है। ठीक है, सेकंड में दिया गया है 50 दिया गया है और इसके बाद जो दिया गया है वो कितना है 98 दिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका हम रूट निकालेंगे, 18 का हम रूट निकालेंगे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 × 2 लिखेंगे। अब 9 का रूट निकालेंगे कितना होगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 50 है 50 को क्या लिखेंगे बच्चों 25 × 2 लिखेंगे। इसका रूट निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा 5√2 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 98 है, 98 को क्या लिखेंगे, देखो बच्चों 98 को हम क्या लिखेंगे, जैसे 98 का फैक्टर्स करो 2 4 जा 8 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे हम करेंगे तो किससे करेंगे बच्चों, ये किसी से नहीं होगा 49 से होगा। तो देखो बच्चों इसको हम लिखेंगे 49 × 2 लिखेंगे। जो 98 है हम इसको 49 इंटू क्या लिख सकते हैं 2, इसका हम रूट निकालेंगे 49 का कितना होगा 7√2 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो एपी का हमारा जो सीक्वेंस मिला है बच्चों, आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नंबर आया जो 3√2, सेकेंड आया 5√2 और थर्ड आया जो 7√2 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके लिए हमको 4 टर्म निकालना है। क्या करना है बच्चों 4 टर्म निकालना है। तो 4 टर्म निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको ए जो 4 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है A4 निकालने के लिए A प्लस में क्या होता है 3D होता है, ये आपको निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम वैल्यू की अगर बात करें तो A की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 3√2 आया। अब देखो बच्चों D निकालेंगे तो 5√2 और माइनस में 3√2 माइनस करेंगे तो 5√2 में से 3√2 गया तो फाइनली बच्चों ये आपका बचा क्या 2√2 बचा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा D की भी वैल्यू मिल चुका है और यहाँ पे A की भी वैल्यू मिल चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। अब देखो बच्चों यहाँ पे A4 निकालेंगे क्योंकि आपको 4 टर्म्स निकालना है, नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट 4 टर्म निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला A प्लस में क्या होता है 3D। अब देखो बच्चों A की वैल्यू जब आप देखोगे तो यहाँ पे A की वैल्यू आया है 3√2 आया है और प्लस में 3 इंटू D की जो वैल्यू आया है बच्चों आपको कितना है 2√2 आया है। ये क्या हुआ बच्चों 3√2 प्लस में 3 जाए कितना हुआ 6√2 हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे करोगे बच्चों तो ये देख लो कितना हुआ, ये हुआ 3√2 और 6√2 ऐड करेंगे तो बच्चों ये होगा आपका 3√2 और 6√2 कितना हुआ 9√2 हुआ। अब देखो बच्चों आप घबराना नहीं कि इस ऑप्शन में भाई आंसर नहीं आ रहा है, कभी भी घबराना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अभी जो आपको आंसर दिया गया वो तो रूट में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको रूट में वैल्यू लिखेंगे तो रूट में 9 को क्या लिखेंगे 81 और ये जो √2 है ये तो आपको 2 में रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 × 2 करोगे 2 और 18 2 कितना होता है 16 होता है। ये आपका जो देख रहे हो क्या है 162। और बच्चों आपको ऑप्शन में सीधा देखना है क्या, जो फाइनल आंसर होता है आपका करेक्ट 162 और आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको है ना सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ बच्चों सीधा अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है द 14 टर्म्स ऑफ द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, इतना ये आपका दिया गया है। देखो बच्चों जो टर्म्स एंड रहेगा उसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड टर्म एंड ऑफ द एपी। देखो बच्चों अगर टर्म्स एंड रहेगा तो फॉर्मूला लगाना क्या पता है L माइनस N माइनस 1 इंटू क्या करना D करना, क्या करना D करना। और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू L के दिया गया है वो कितना है बच्चों, ये दिया गया है 49 दिया गया है माइनस में। ठीक है, N की जो वैल्यू दिया गया है बच्चों वो कितना दिया गया है,
यहाँ पे 14 टर्म्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा 40 माइनस 1 और इनटू डी। बच्चों डी हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम डी निकालने के लिए -8 और माइनस में आपका फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो फाइनली -8 और प्लस में कितना हो गया 11, और 11 में से 8 गया कितना होगा, ये बच्चों आपका कितना आ गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली 49 माइनस 14 में से हम 1 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये फाइनली मिला आपको कितना 13 और इंटू 3 कर दीजिए। आगे करेंगे बच्चों 49 और 13 3 जा कितना होता है 39। अब यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 49 में से 39, तो बच्चों आपको फाइनली जो आंसर मिलने वाला है कितना मिलना है 10 मिलने वाला है। आपको सीधा ऑप्शन में देखना और यहाँ पे टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसी के साथ बच्चों सीधा हम अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन से घबराना नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पूछा 11 टर्म्स द एंड ऑफ द एपी और इतना इतना आपको दिया गया। देखो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है, क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा, फॉर्मूला भी दे दूंगा, सारे वैल्यू भी निकाल के दे दूंगा, लेकिन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो बच्चों ए की जो वैल्यू है बच्चों ये कितना है 10 है, ठीक है, और डी की वैल्यू कितना है बच्चों 7 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या -3। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है 11 टर्म्स एंड ऑफ द एपी, तो जब एंथ टर्म एंड रहेगा तो फॉर्मूला लगाना क्या पता है बच्चों, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ए वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एन की भी जो वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, एन की वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों 11 रहेगा। आपको ये इसको क्या करना है, यहाँ पे जितने सारे वैल्यू है इसको इस फॉर्मूला में लगा देना है, और यहाँ से आपको एल की जो वैल्यू भी दिया है -62 दिया गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर देना है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस आंसर का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो बच्चों फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज पी। देखो बच्चों कैसे घुमाया गया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है एपी, क्या बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म एपी का जो दिया गया है वो क्या दिया गया है पी दिया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म ए रहता है उसकी वैल्यू कितना दिया गया है पी दिया गया है, एंड डिफरेंस इज क्यू। अब डी की वैल्यू तुम्हारे कितना दिया गया है क्यू दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों 10 टर्म फाइंड करना है। सिंपल सी बात है भाई, टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो बच्चों ए के जगह पे आपको कितना टर्म फाइंड करना है 10 टर्म, तो 8 ले लो भाई। ए की वैल्यू कितना है पी प्लस में एन की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, डी के जगह पे क्या रखा है क्यू रखा है, तो क्यू रख देना। कुछ भी पूछेगा ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पी प्लस में 10 में से 1 गया कितना हुआ बच्चों 9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, और आपका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आ चुका है बोर्ड पे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पी प्लस में 9Q। अब यहाँ पे देख सकते हो पी प्लस में 9Q, आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों है उसी क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा रहा होगा तो हमारे मतों से चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं सोचना कि भाई डिवाइड में है टेंशन में आए, कुछ भी नहीं भाई, एकदम इजी वे में सोल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जो पहला टर्म है वो 7 दिया गया है। ठीक है, और एन टर्म्स जो एन की वैल्यू है बच्चों कितना दिया गया 84 दिया गया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे द सम ऑफ द फर्स्ट एशियन की भी वैल्यू दिया गया है भाई 2093 दिया गया है, और अपन में क्या दिया गया 2 दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों 2093 अपन में क्या दिया गया 2 दिया गया है। अब भाई देखो आप एक बात याद रखना, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब देखो बच्चों एन की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 84 दिया गया है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है बैठ जाओ। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू है वो कितना है 7 है, प्लस में एन की वैल्यू जो है वो एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी बच्चों हमको पता नहीं है, तो डी की वैल्यू है हम एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एन की वैल्यू नहीं दिया है और ए और एन की वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो टेंशन में नहीं रहना। अब देखो बच्चों 84 ए प्लस में 7 लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो बच्चों 14 में से 7 गया कितना हुआ 7, और ये कितना बच गया 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, ये जो हमारा एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 77, और आगे आपको बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एशियन की वैल्यू दिया गया है एंड एन इज इक्वल टू, तो आपको एन क्या करना है भाई वही तो फाइंड करना है ना। अब देखो बच्चों एशियन का फॉर्मूला लगाएंगे, एशियन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों एशियन की वैल्यू कितना है 2093 अपन में क्या है 2 है इक्वल टू एन बाई 2
2 इंटू ए के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, ए के जगह पे 7 रखेंगे प्लस में n-1, ठीक है, n-1 और कॉमन डिफरेंस जो d है ये भी हमको पता नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसका गेम खत्म। 2093, ठीक है, इक्वल टू n इंटू 7। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ए की जो वैल्यू मैं कहाँ से लिखा हूँ, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब 7 2 कितना हो गया 14 प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 77, सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन 77, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2093 इक्वल टू यहाँ पे देखो n इंटू, अब इसको ऐड कर दो, 11 का 1 कैरी 1 और 7 1 8 और 1 कितना हो गया 91 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 7 4 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 9। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे 2093 अपन में करेंगे 91 तो फाइनली n आएगा। अब देखो बच्चों 91 से कितना बार में कटेगा, तो ये 91 से आप 23 बार में क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो फाइनली जो आपकी n की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों कितना है 23 है, n की वैल्यू कितना है 23 है। अब देखो बच्चों एक कैसे आपको पता चला कि 23 से कटेगा, आप देख लो इसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे 91 में 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 3 27 2 और 9 2 18। देखो बच्चों 3 7 2 9 और 7 2 कितना हो गया 8 2 10 के 0 कैरी 1 और 1 2 2093 आया। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे भी 2093 आया। तो इस प्रकार से है ना आपको क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है, डरना नहीं है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, देखो बच्चों एसेशन और रीजन्स का क्वेश्चन है तो इसको तो और एकदम चुटकियों में सोल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, एसेशन ए बी सी आर द एपी इफ ओनली इफ 2b इक्वल टू a प्लस में c दिया गया। अच्छे समझना एसेशन, तो एसेशन में जो बोला है एपी एक जो आपको दिया गया है वो दिया गया है एपी जो दिया गया है ए बी और सी दिया गया है, ठीक है। ओनली 2b इक्वल टू क्या दिया गया a प्लस में c दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना a की वैल्यू तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों d1 हम फाइंड करेंगे तो b माइनस क्या होगा a, d2 हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा c माइनस b। आपको तो पता है कॉमन डिफरेंस में सेकेंड टर्म्स में से क्या करते हो बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या करना रहता है भाई माइनस करना रहता है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझ लेना, अब यहाँ पे देखो d1 इक्वल टू क्या करेंगे d2 करेंगे तो यहाँ पे देखो d1 की वैल्यू कितना है b माइनस a और फाइनली d2 की वैल्यू क्या करेंगे c माइनस b। अब देखो बच्चों b ये माइनस b हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा प्लस में b आएगा और इक्वल टू c, और ये माइनस में है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में क्या आएगा a आएगा। अब देखो बच्चों एक b और एक b कितना b होगा 2b होगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा c प्लस में क्या हुआ a यहाँ पे आया, या इसी को लिख सकते हो 2b इक्वल टू a प्लस में c। तो देखो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एसेशन दिया गया है वो 100% क्या है करेक्ट है, क्योंकि देख सकते हो कि 2b इक्वल टू क्या है a प्लस में क्या है c। तो एसेशन अभी यहाँ पे डिसीजन हो गया कि एसेशन क्या है करेक्ट है, क्या है एसेशन करेक्ट है। अब देखो बच्चों अगर दूसरी बात करें हम रीजंस की बात करें तो क्या बोला है, द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। क्या बोला है, द सम ऑफ n ऑड नंबर, क्या बोला है ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख लीजिए बच्चों, 1 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, इस प्रकार से ऑड नंबर जाता रहेगा, ठीक है। द सम ऑफ n ऑड नंबर इज क्या है n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम यहाँ पे a की वैल्यू जो होगा 1 होगा और d की वैल्यू जो बच्चों होगा 3 माइनस 1 करेंगे तो ये d की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे a भी हमको पता चल गया। अब देखो एशियन का क्या बोला है, द सम जब इसका हम निकालेंगे ऑड नंबर का तो क्या आएगा, नंबर इज n स्क्वायर। क्या बोल रहा है n स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब देखो बच्चों अगर वैसा भी रहेगा ना तो हम सीधा एशियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू क्या करेंगे बच्चों ad करेंगे। अब देखो बच्चों आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो आप याद रखना, ठीक है, n/2, ठीक है, 2 इंटू a के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों a के जगह पे 1 रखेंगे प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह पे कितना है 2 रखेंगे। और बच्चे आगे हम फाइनली करेंगे तो n/2 इंटू 2 प्लस में 2n माइनस में क्या करेंगे 2 करेंगे। तो बच्चों आगे हम फाइनली करेंगे तो n/2 इंटू या -2 और +2a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आएगा 2n आएगा। और फाइनली देखो बच्चों 2 से 2 कट कर दोगे और n इंटू n आएगा तो आपका क्या हुआ n स्क्वायर है। कितना है बच्चों n स्क्वायर है। तो यहाँ से देखने से भाई ये पता चलता है, क्या पता है आपका रीजन्स भी जो दिया गया है क्या है वो
करेक्ट है। क्या है? रीजंस भी करेक्ट है। तो एसेशन एंड रीजंस क्या है? करेक्ट है। अब एक बात है यहाँ पे देखना, पहला ऑप्शन जो है बोथ एसेशन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजंस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोल रहा है कि रीजन है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है क्या? देखो बच्चों, सम से और एपी के टर्म जो यहाँ पे दिया गया, इससे कोई इसका सम का रिलेशन है क्या? नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन जो आपको क्या हो जाएगा? ए रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या बोला है, बोथ एसेशन एंड रीजंस आर ट्रू। एसेशन और रीजन क्या है? ट्रू है। एंड रीजंस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे? सॉरी, हाँ, यहाँ पे सेकेंड वाला मेरे को पढ़ना है। क्या बोला? बोथ एसेशन एंड रीजंस आर ट्रू। एसेशन और रीजन जो दिया गया क्या है? ट्रू है। एंड रीजंस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो एसेशन से रीजंस का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं और वहाँ पे एपी का आपको नंबर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोथ एसेशन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजंस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए आपको बच्चों है ना अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला है फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो बच्चों, एंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि एंड टर्म जब एंड रहेगा तो आपको क्या करना है? एंड टर्म एंड ऑफ द एपी का रहेगा तो आपको क्या करना है? बच्चों मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला इसका क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू क्या करना है बच्चों? डी करना है। और यहाँ पे देख सकते हो बच्चों एल की जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पे एल की वैल्यू जो दिया है 112 दिया गया है, ए की वैल्यू जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, और डी की वैल्यू जो कर देंगे बच्चों 70 माइनस कितना दिया गया? 12 दिया गया है। 70 में से 12 गया तो कितना हुआ बच्चों? ये 5 दिया गया। समझ में? अब देखो बच्चों एल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना होगा? 112 प्लस में एन माइनस वन, ये क्या करेंगे बच्चों? एन माइनस वन। अब ये एन माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू दिया गया है वो बच्चों कितना दिया गया है? एक मिनट, यहाँ पे जो टर्म दिया गया है वो कौन सा टर्म दिया गया बच्चों? 6 टर्म दिया गया। कितना? 6 टर्म। तो एल की जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों? 112 प्लस में, सॉरी हाँ, माइनस में एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितना बोला? 6 टर्म बोला है, तो 6 माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? ये 5 है। तो फाइनली आप करोगे तो 112 क्या होगा बच्चों? 112 माइनस 6 में से 1 गया कितना हुआ बच्चों? ये 5 हुआ, और इंटू क्या कर देंगे? 5। और फाइनली जब आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों याद रखना 112 माइनस 5 जाए कितना होगा? 25। जब आप इसको आप माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 12 में से 5 गया तो कितना हुआ? 7, और कितना होगा? 10 में से 2 गया कितना हुआ? यहाँ पे देखो 10 में से 2 गया कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। समझ में आया? देखो बच्चों 12 में से 5 गया कितना हुआ? 7। एक क्या बच गया? 10, 10 में से 2 गया कितना हुआ? 8। अब देखो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना एकदम सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये फाइनल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों सीधा हम अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो विच टर्म्स ऑफ द एपी जो बोला गया है इस कितना है? 101। कौन सा टर्म है जो 101 होगा? अब यहाँ पे देखो बच्चों एन की जो वैल्यू दिया गया है 101 दिया गया है, ए की वैल्यू जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, और कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 5 माइनस 2 करोगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या बोला है? विच टर्म्स ऑफ द एपी जो दिया गया है वो आपको कितना 101 होगा। तो देखो बच्चों एन का फॉर्मूला होता है क्या पता है? ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो बच्चों एन की जो वैल्यू दिया गया आपका लास्ट टाइम 101 दिया गया है, ए की जो वैल्यू दिया गया है 2 दिया गया है प्लस में। अब देखो बच्चों एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या दिया गया है? डी दिया गया है, और 101 इक्वल टू 2 प्लस में 3 में एन से मल्टीप्लाई हुआ 3 एन, और माइनस क्या हो गया बच्चों? 3। अब देखो बच्चों 101 में से यहाँ पे क्या करोगे? देखो 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस में 1 आएगा, और प्लस में कितना होगा बच्चों? ये 3n आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे करेंगे तो 101 और माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में क्या होगा? 1, और फाइनली ये 3n आएगा। आप इसको ऐड करोगे तो 102 आपको इक्वल टू कितना होगा? 3n आएगा। जब और आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों फाइनली आपको क्या आया? 3n इक्वल टू जो आया है 102 आया है। फाइनली आप बच्चों n की वैल्यू निकालोगे तो 102 अपन में कितना है बच्चों? ये 3 आया है। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों इसको कट करोगे तो 3 3 जाए कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया, और यहाँ पे बचा 1 बचा, 1 पे 2 3 4 जा 12, और n की जो फाइनली वैल्यू होता है बच्चों ये कितना होता है? 34। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाता है 34 टर्म्स जो होगा
वो आपका ये फाइनल 101 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों इस प्रकार से ना आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और 19 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला है, 15 टर्म्स ऑफ द एपी इज कितना 1 to 1 दिया गया। कुछ भी याद नहीं रखना बच्चों, टेंशन मत लेना। ये 25 टर्म जो दिया गया है, 25 टर्म दिया गया है, 1 to 1 दिया गया है। तो 25 टर्म्स को क्या लिखोगे भाई, आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी तो पता है क्या होता है बच्चों, a प्लस 24d इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, 101। अब देखो बच्चों 13 टर्म भी दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें 13 टर्म जो दिया गया है वो कितना है 151, और 13 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, a प्लस में 29d इक्वल टू कितना लिखेंगे 151 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये जो दिया 13 टर्म्स ऑफ द एपी प्लस 29 इक्वल टू क्या 151 हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आया है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड इक्वेशन आया है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ a प्लस में 29d इक्वल टू 151, और यहाँ पे a प्लस में 24d इक्वल टू 1 to 1 लिखता हूँ। अब देखो बच्चों इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस ये क्या होगा माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखो 29d में से, ठीक है 29d में से 24d गया तो कितना हो गया, ये 5d बचा, प्लस में क्या बचा 5d बचा। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस करोगे तो 1 में से 1 गया कितना हुआ 0, 5 में से 2 गया कितना हुआ 3, और यहाँ पे 1 में से 1 क्या है कितना 0 हुआ। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो d इक्वल टू कितना हुआ 30 अपन में क्या है 5, और 5 6 30 आया, d की वैल्यू कितना है 6 आया। अब देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस हुआ है आपका कितना है 6 आया, और आपको 35 टर्म्स फाइंड करना है। भाई कितना आसान है 35 टर्म्स के लिए। ठीक है, a 35 का फॉर्मूला करना बच्चों, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बच्चों बात करोगे भाई a की तो वैल्यू दिया नहीं है, नहीं दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, निकाल दो भाई a की वैल्यू। चलो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना था क्या, a प्लस में 24d इक्वल टू कितना है 1 to 1 दिया गया है। अब देखो a प्लस में 24 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू कितना है 121। अब a प्लस में 6 4 कितना हो गया 24 का 4 कैरी कितना हो गया 2, 6 2 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक है, अब देखो इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 121 हुआ। अब देखो a की वैल्यू बच्चों 121 और माइनस में करोगे कितना 144। अब यहाँ पे फाइनली आप वैल्यू लाओगे तो माइनस में आएगा कितना, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, और a जो आपका वैल्यू आया है ये कितना है देख लो बच्चों, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3, 4 में से 2 गया कितना हुआ 2, और ये 1 में से 0। अब देखो बच्चों ये जो a की वैल्यू जो आया आपका कितना है -23 आया है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ -23 प्लस में n माइनस 1 35 माइनस 1, और इंटू डी की जो वैल्यू है बच्चों कॉमन डिफरेंस 6 आया है। तो फाइनली आप करोगे -23, ठीक है, प्लस में कितना हुआ बच्चों 34 इंटू 6 करोगे। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों 34 इंटू जब 6 करोगे 34 इंटू 6 4 जब 24 का 4 यानी कितना होगा 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे 6 से जाए 18 और 2 कितना हुआ 20, एक आया आपका 204, ए आपका क्या है -23, और प्लस में ये देखोगे तो कितना है 204। अब देखो बच्चों इसमें से आपको क्या करना है 23 क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कर दो बच्चों, 4 में से 3 गया कितना हुआ 1 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना बच गया, यहाँ पे देखिए 20 में से 2 गया कितना है 18 आया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों ए जो आया आपका क्या है 181 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम किए कैलकुलेशन, तो ए जो वैल्यू आया है बच्चों आपका 181 क्या आया है, ये फाइनली वैल्यू आया है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस प्रकार से ना ये क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे 181 आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन से कभी भी ना डरना नहीं है। इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, आपको इवन नेचुरल नंबर में होगा जो बच्चों क्या होगा 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ 15 इवन नंबर दिया गया है, तो बच्चों एन की जो वैल्यू है ना आपको दे दिया गया है 50, ए की वैल्यू कितना है 2 है, और डी की वैल्यू देखो बच्चों 4 में से 2 माइनस करेंगे, डी की वैल्यू कितना है 2 है, डी की वैल्यू कितना है 2 है। देखो बच्चों एसएन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया बच्चों सम, तो एसएन का फॉर्मूला होता है क्या n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू क्या करेंगे बच्चों डी करेंगे, और यहाँ पे S15 की वैल्यू निकालेंगे। तो n की जो वैल्यू है वो तो हमको पता है कितना है 50
50/2 इंटू 2 इंटू ए की जो वैल्यू दिया गया कितना है 2 प्लस में n माइनस वन, एन कितना है बच्चों 50 माइनस वन, और इंटू डी की जगह पे कितना है बच्चों ए डी की जो वैल्यू आया कितना है 2 आया है। देखो बच्चों यहाँ पे करोगे तो 25 बार में कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों इंटू 2 2 4 प्लस में, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना 50 में से 1 गया कितना हुआ 49, और इंटू 2 है तो 2 कर दो भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना हुआ 25, ठीक है, इंटू 4 प्लस में ये कितना हुआ 49, टू जाए कितना हो जाएगा 98, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 25 इंटू, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 का 2 कह रही हूँ, ये कितना हुआ 102 आया, कितना है 102, और 102 में आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो बच्चों 5 2 जा 10 का 10 कैरी 1 1 और 5 1 जा 5 2 2 जा 4, ठीक है, ये कितना है 0 और 1 2 जा 2। अब देखो बच्चों 0 5 ये 5 और ये कितना है 2। अब देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है 2550 आया है, ठीक है, ठीक है 2550। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 2550 आंसर आया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितना सारा क्वेश्चंस मैं आपको करवाया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी नंबर बात है बच्चों, आपको अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आपको पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी वीडियो का भी आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 सारा का सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत आप सभी को।